नमस्कार मैम, नमस्ते। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया मैम। अभी आपका इंटरव्यू लेके गया था कुछ दिन पहले। हाँ जी, हाँ जी, मुझे याद है। मैम आपका चैनल देखा मेरे दोस्तों ने, हुँ। तो उसको क्यूरियोसिटी हुई जानने की कि आपके क्या एक्सपीरियंस थे साधना के टाइम पे? मेरे एक्सपीरियंस काफ़ी रहे हैं एक्सपीरियंस तो। वो तो साधनाओं में होते ही हैं, जो भी किसी चीज़ के नाम भी लेता है, तो उसके होते हैं। तो मेरे भी काफ़ी रहे हैं इसमें। जब मैंने साधना शुरू की थी, हाँ जी। तो मैंने पहली बारी जब माँ का नाम लिया था, तो मैंने 40 दिन का एक टाइम रखा था कि 40 डेज़ में मुझे एक मंत्र सिद्धि करनी है, मंत्र जाप करना है। अच्छा, तो वो किया था, तो काफ़ी कुछ डरावना सा भी हुआ और काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं। कैसा आप डरावना? ओके, कैसा डरावना में लाइक जैसे माँ काली की साधना की हमने एक डार्क कमरे में, हमारे गुरुजी का आदेश हुआ था कि एक कमरे में, बंद कमरे में अपनी साधना करनी है। हम्म, तो एक मैंने माता की एक फ़ोटो रखी, पाठ किया जगाया, जो हमारे गुरु ने आदेश किया था उसी के हिसाब से। तो मे बी 10 या 11 दिन निकले होंगे उस मंत्र जाप करते हुए। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आप साधना शुरू करते हो, कोई भी साधना शुरू करते हो, अगर उसका पॉजिटिव आ रहा है आपके पास, तो आपके पाँव वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। पैर? हाँ, अच्छा, पैर वाइब्रेट क्यों? हाँ। जो जो ऊर्जा होती है, जो मंत्र की शक्ति होती है, अगर पॉजिटिव है, लाइक अगर वो सही है, उस परमात्मा से जुड़ी हुई, उस शक्ति से जुड़ी हुई है, तो आपके पैर ही वाइब्रेट करेंगे। अगर कोई नेगेटिव चीज़ आपके ऑरे में आ रही है, आपके चारों तरफ आ रही है, तो वो सिर घुमाना शुरू करेगी। अच्छा, मतलब अच्छी चीज़ होती है तो आपके पैर पैरों हिलते से हैं। पैर वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि जो हमारी पॉजिटिव ऊर्जा है हमारे सब चक्रों में ऊपर की तरफ जाती है, नेगेटिव हमेशा नीचे की अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है? तरफ। ऐसा भी होता है। क्या बात है। आपको समझ लेना चाहिए कि आप जिस रास्ते पर, जिस शक्ति की भी आराधना कर रहे हो, उसकी कृपा प्राप्त हो रही है आपको। तो फिर मतलब आपके साथ क्या ड्रामा हुआ? आगे पैर काम में लगे क्या हुआ? मेरे को तो आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी। आवाज़ आनी शुरू? कैसी आवाज़ है? अजीब अजीब सी आवाज़ें आती, जैसे आंखें बंद करती थी तो जैसे कुछ ऐसे निकल रहा पास से, यहाँ पीछे से आवाज़ें आ रही थी, सन्नाटे की आवाज़ें आती थी, चिल्लाने की आवाज़ें आती थी, चीखें आती थी, कहीं से ऐसे लगना कि जैसे डॉग्स रो रहे हैं, ऐसी आवाज़ें आती थी। अच्छा, रियल में मतलब कुछ नहीं हो रहा था, सिर्फ आपको सुनता हाँ, था? जैसे ही आंखें बंद करती थी ध्यान के लिए, तभी ये चीज़ें होती थी। जब आंखें खोल, उसी डर में मैंने ये जो साधना की थी, मैंने आंखें खोल कर की थी। मैं माँ को देखती रहती थी हमेशा। अच्छा, मतलब आपने आंखें बंद नहीं की साथ? बंद करती थी तो मुझे ये चीज़ें होती थी। ओके, डर लगता होगा? बहुत डर लगता था उसका, क्योंकि पहले ही मैं डरती थी माँ से, तो उनकी तो मंदिर में जाने से भी डरती थी, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था। तो ऊपर से ये साधना फिर आपका एक्सपीरियंस? बहुत हाई। मज़ा आया होगा आपको? हाँ, 20 जब 20-21 दिन हो गए, उसके बाद में नॉर्मल होना शुरू हो गया। और जब यूथ ने करना हो, जैसे मेरे को करना है, मेरे किसी दोस्त को करना है, तो क्या क्या रास्ता अपनाएं या कैसे शुरू सिंपल करें? साधना करो, मंत्र एक लो, गुरु से लो, गुरु की वाणी से लो, उसके साथ। गुरु कैसे बनाया जाए? गुरु कैसे बनाया जाए? किस मिले तो गुरु बनो, हम्म? जिसका लगे आपको कि हाँ ये हमारे गुरु नहीं, जैसे बनने। बहुत सारे लोग हैं वो बोलते हैं मेरे को गुरु बना लो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, नहीं, बहुत ऐसा सारी कोई चीज़ें कुछ हैं। नहीं कर सकता है, ये सब वहम की बात है। जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। मतलब ये जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि बड़े, जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, बड़े शांत से बैठ के काम करते हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता कोई आए कोई कोई जाए, आएगा। वो अपना काम से काम रखते हैं। हम्म, पर लोग ऐसे भी होते हैं, बुलाते हैं कि आ जाओ, हाय हाय तोबा, हाय तोबा, आ जाओ मिल जाओ। बहुत मैं ऐसा ऐसा कुछ नहीं। मतलब मैंने ऐसा ऐसा भी सुना है कि लोग अपनी खाई हुए, लाइक उनके खेत में होते हुए टमाटर भी लाख लाख रुपए में बेचते थे, शायद आपने भी सुना होगा। सुना मैंने बहुत। मैं नाम नहीं लूँगा, पर मतलब हमारे लिए बड़ी शॉकिंग सी बात थी ये वो। एक्चुअली ये ना इजी हो गया, इजी मनी अर्न करने का जरिया हो गया वो। तो लोगों को मैनिपुलेट करने वाली बात है। नहीं, लोग होते हैं मैनिपुलेट, लोगों को हम कर नहीं सकते। खुद ही होते हैं, अपना माइंड लोग सेट खुद है होते उनका। हैं, सबके पास दिमाग है, हाँ। सोचने समझने की शक्ति है सबके पास। ऐसा नहीं है कि भगवान ने एक को ज़्यादा दे दिया, एक को कम दे दिया। इंसान ने खुद सोचना है।
ऐसा बोलते हैं उसका नहाया हुआ दूध भी मतलब ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा। कहते उसका नहाया, मेरा एक दोस्त था तो कहते उनका नहाया हुआ दूध लेके आई मेरी दादी। मैं क्या? कहते हाँ उसको पीते थे वो। मैं शिट मैन तो मतलब ऐसे करने से कुछ होता है? बहुत हो रही हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता ना। ऐसा कुछ नहीं तो ऐसा लोग बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। जैसे आप बोल रहे हो इतनी पॉजिटिव वाइब्स है तो नेगेटिव वाइब्स भी तो होती होंगी। नेगेटिव वाइब्स हैं, पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिविटी है ना। सिस्टम नेगेटिव। कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे बचा जाए उससे? अपने आप को साथ में, मतलब खुद से बात करके या खुद से बात करके नहीं, अपनी कमियों को देखो कि आप में कमियां क्या है। मानता ही नहीं कोई कमी है मेरे अंदर, कभी मानूंगा ही नहीं कमी है। अब हम जैसे कोई अगर मैं आपको बोलूँ आप में ये कमी है तो आप नहीं मानोगे। हाँ, वही लेकिन बात। जब तक आप खुद की कमियों को नहीं रियलाइज करोगे कि तुमने क्या, जरूरी नहीं कि कोई आपको बताए ही तो आपको अपनी कमी का महसूस होनी चाहिए। आपको क्या, आपको अपने आप में भी देखना चाहिए। अकेले कमरे में बैठो, आप रूम में होते हो, बैठो उस टाइम देखो, सारा दिन का एक वो लिया करो आप लोग ना। मैं सबको बोलूँगी मेरी जो आदत है, मैं सुबह उठती हूँ सारे काम वाम करके, जो शाम को रात को थोड़ी देर जाकर माँ के पास जब भी बैठती हूँ तो मैं उससे बात करती हूँ। कैसी बात? मैं उसको बोलती होती कि मैंने आज सारा दिन ये किया है। अच्छा। मैंने अच्छा भी किया है, मैंने बुरा भी किया, मैंने किसी को गाली भी दी है, मैंने किसी से मतलब मिसबिहेव भी किया है, किसी से प्यार भी किया है, ऐसी बातें मैं उनसे करती हूँ। मतलब जो मैंने किया होता है वो बता देती हूँ। ठीक है। तो उसकी थोड़ी देर बैठने के बाद, बताने के बाद जब मैं उनकी तरफ देखती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने कौन सी चीज़ गलत की है, कौन सी सही की है। और जो गलत होती मेरी कोशिश होती है कि नेक्स्ट डे वो मैं रिपीट ना करूँ। हम भी अपनाएंगे। ये अपनाना चाहिए, हर इस किसी को अपनाना चाहिए। और सबसे प्योर जगह आपके हिसाब से, मतलब अगर हम सबसे प्योरेस्ट प्लेस की बात करें आज के टाइम में, क्या है? अपना घर। अपना घर। कईयों के घरों में भी नेगेटिव हो रहा होता है। वो क्लीन हो जाता है अगर सोच बदलोगे तो। आपकी सोच पे चलता है सब कुछ बेसिकली। आपकी सोच पर चलता है। भगवान को पाने का है। मार्ग। आपकी सोच थी, आप मेरे पास दोबारा आकर बैठे। हाँ वो तो चलो सही बात जानने है। के लिए कि क्या है सही, क्या है गलत। आप यानी कि अभी मेरे से बात करके गए तो आपने और किसी को नहीं देखा, आपने बहुत लोगों को ट्राई किया होगा, देखा होगा, सुना होगा। तभी तो मैं बात कर रहा हूँ इतनी, वरना मेरे को क्या पता है ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। आपके पास, मेरे पास आप मेरी सोच आपको लेकर आई। जो मेरी पॉजिटिव सोच थी वो लेकर आई। नेगेटिव होती तो आप मेरे पास दोबारा नहीं आते। सही बात है। तो पॉजिटिव है, हमेशा रहना चाहिए इंसान। हमें ईगो के बारे में बात करनी है। लोगों ने बड़ी ईगो होती है आज की डेट में, बहुत ज़्यादा ईगो है। हमारे हर जगह लिखा है कि ईगो नहीं चाहिए, ईगो नहीं चाहिए, फिर भी लोग अपनी गलतियाँ नहीं मानते। गलतियाँ हो जाती हैं, उसको माननी चाहिए, उनको छुपाते हैं, तो इम्पैक्ट पड़ता होगा आने वाले टाइम उस पर आपका। वो लोग खत्म हो जाते हैं। कहते हैं मरने के बाद इंसान को नर्क देखना पड़ता है, लेकिन नर्क और स्वर्ग यहीं पर है। सब यही है। सब यहीं पर, सब भोग कर जाते हैं। वो भोगना इसको बोलते हैं, जैसे आप बोल रहे हो भोग के जाते हैं। जैसे मान लो कि मैं या कोई भी है, इसने बहुत गलत काम किया, लोगों का दिल दुखाया, गलत मतलब, हाँ समझ लो, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो उसने नहीं की, और उसके घर में औलाद ऐसी पैदा हो जाएगी। अच्छा। कहते माँ बाप के घर बच्चे भोगते हैं। शास्त्रों में भी लिखा है, हमने पुराने अपने बुजुर्गों से भी सुना है कि माँ बाप जो करते हैं बच्चों के ऊपर आते हैं। आपने देखा होगा कि इंसान के पास बहुत पैसा होता है, पावर होती है, सब होता है, लेकिन बच्चे नशों में पड़े होते हैं। हाँ बच्चे बिगड़े हुए होते हैं। कईयों के अपाहिज होते हैं, कई बोल नहीं पाते हैं, किसी को लकवा मारा होता है, किसी को कुछ होता है, आपस में बनती नहीं है, परिवार की नहीं बनती है, हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती है, बच्चों की आपस में नहीं बनती है। तो जो हम लोग कर्म करते हैं उसका हमें यहीं पर भोगना पड़ता है, कोई स्वर्ग नरक नहीं होता। सब यही है, सब यही। भगवान भी हमारे अंदर है। हाँ। वो सच बात है क्या, भगवान हमारे अंदर? वो झांक के देखो मिलता है कैसे है? हाँ जी। अगर वो ना होता तो हम बात ही ना कर रहे। जो हमारी ये वाणी है, ये हमारे अंदर की जो ज्योत जग रही है, उसी की कृपा से, हमारी कृपा से। वो ये तो नहीं कहकर भेजता कि तुम ये हो, तुम वो हो। वो तो कुछ कहता ही नहीं है। ठीक है, वो तो कुछ कहते ही नहीं है। ये सब कहने की बात है। मेरा मानना है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इस लाइन में इतने सालों में, मैं कहती हूँ भगवान है सबके अंदर। मैम ये ढोंग करते हैं बेसिकली, लाइक आप ये करो तो ऐसा मिल जाएगा, कुछ मंत्र भी देते हैं लोग कि ये मंत्र पढ़ लो। आप कह रहे हो कि गुरु के बिना मंत्र नहीं पढ़ने चाहिए, तो ये मंत्र देते हैं, ये मंत्र पढ़ लो,
ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। चलो कुछ पर्टिकुलर है वो मैं मानता अगर हूँ। किसी ने कोई मंत्र सिद्ध कर रखा हुआ है, लाइक मैं भी देखती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं किसी को बताती हूँ। यूट्यूब में मैं अपने चैनल में मेरे में भी देखे होंगे, मैंने कुछ मंत्रों के बारे में विचार, लेकिन वो मंत्र मैंने खुद सिद्ध किए हुए हैं। मुझे पता है कि मेरी वाणी से जो मंत्र निकला है वो इंसान अगर जो करेगा तो उसको फ़ायदा होगा। अच्छा। उसको भी करने का एक ही तरीका होता है। जैसे हमने किसी ने मंत्र दिया आपको, आपने उसके नाम पर करना है। मैं अपने जैसे आप किसी उपाय को कर रहे हो, लाइक मैंने कोई उपाय बताया, हम लोग एक चीज़ ले लेते हैं, मैंने पितरों का उपाय बताया, है ना, ये मंत्र बता दिया, ये चीज़ बता दी। जब आप वो उपाय किसी का करने जा रहे हो तो आप उस इंसान को ध्यान में रखो जिसने वो उपाय आपको बता रखा है। अच्छा। अगर उसको ध्यान में रखते हो तो वो आपकी बात सुनी जाएगी। बेसिकली उस मंत्र, पर्टिकुलर मंत्र के लिए वो आपका गुरु बन जाता है। हाँ, ऐसा ही। हाँ, जिससे आप सुनते हो। हाँ, क्योंकि आपने उस पर विश्वास किया, उसकी बात पर विश्वास किया, तो आप वो कार्य कर रहे हो। तो अगर वो कार्य करते हुए अगर आप उसको ध्यान में रखते हो, उस भगवान को, अपने इष्ट को साक्षी मानते हो, या अपने परमात्मा को ये बोलते हो कि उनके कहने पर मैं ये काम कर रहा हूँ, तो वो जाके सफल होता है। तो वो सफल होता है। वैसे सफल और नहीं उसके होगा। साथ आपका विश्वास भी होना चाहिए। हाँ, उस पर भगवान अपने पर इष्ट ट्रस्ट बहुत पर जरूरी है। विश्वास होना चाहिए। चलो मैम, थैंक यू सो मच। फिर आऊँगा आपसे मिलने। धन्यवाद।